न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन हुआ है। नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज 12 बजे शुरू हुई, जो कि शाम 4 बजे तक जारी रही। शाम 5 बजे से 7 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और शुक्रवार को अगर जरूरत पड़ी तो संजय भाटिया रिटर्निंग अधिकारी की निगरानी में चुनाव करवाए जाएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी की हर गतिविधि को आप भारतीय जनता पार्टी की हर गतिविधि को बड़ी पैनी नजर से देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जिसको बोलते हैं विद द पॉलिटिकल पार्टी विद द डिफरेंस। ये अन्य राजनीतिक दलों से अलग है, जहां पर परिवारवाद की राजनीति चलती है। यहाँ पर कोई साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी किसी पद को सुशोभित कर सकता है। उसी प्रक्रिया के तहत आज प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का हमने दिन तय किया था। कल नोटिफिकेशन था और आज सब नॉमिनेशन भरने के लिए 12 से 4 बजे तक का समय रखा है और 5 से 7 हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे। और कल अगर जरूरत पड़ी तो कल चुनाव का दिन हमने तय किया है, इस तरह का नोटिफिकेशन किया है। इस अवसर पर एक केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में श्रीकांत शर्मा जी और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए खजूरिया जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और सारी इस प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंसी से, निष्पक्षता से शुरू से लेकर अब तक ऐसे राकेश महाजन जी हमारे प्रदेश के चुनाव अधिकारी हैं, वो देख रहे हैं। तय कार्यक्रम के अंतर्गत आज का दिन नॉमिनेशन का दिन था। जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष के नाते, एक कैंडिडेट के नाते मैंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। 4 बजे तक जो लोग भी फॉर्म भरना चाहेंगे फॉर्म भरेंगे। आज शाम को स्क्रूटनी होगी और कल अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव होगा। और अगर कोई एक ही आती है नॉमिनेशन तो कल 12 बजे चुनाव का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए पार्टी विद डिफरेंस है। अगर हम लोग कहते हैं कि पार्टी अलग क्यों है, कारण यही आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी है तो इसलिए कि हम लोग डेमोक्रेटिक सेटअप में काम करते हैं। और जो आप लोगों ने देखा कि 50 प्रमुख नेताओं ने, 101 वोटर्स है, उसमें से 50 लोगों ने मुझे नॉमिनेट किया। अलग अलग फॉर्म जो हमने भरे हैं और हमारे जो चुनाव के पर्यवेक्षक हैं उनके साथ साथ हमारे चुनाव के प्रभारी हैं संजय भाटिया जी, पूर्व मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको हम लोगों ने अपना फॉर्म जो है वो सौंपे हैं। टूटने के बाद जो भी कल रिजल्ट आएगा हमें मान्य होगा। पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी मैं काम करता रहूंगा, पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते भी अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं काम करता हूँ। राजौरी के गांव बढ़ाल की रहस्यमयी बीमारी को लेकर बुधाल के विधायक जावेद चौधरी ने जीएमसी अस्पताल जम्मू के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जीएमसी अस्पताल जम्मू के प्रिंसिपल पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर इस बीमारी से पीड़ित किसी की भी जान जाती है तो इसकी जिम्मेदारी जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल की होगी। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता जमशीद मलिक ने बुधल के विधायक जावेद चौधरी से खास बातचीत की है। ये देखते हैं कि उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। बुधल थाने को लेकर रुकन असेंबली बुद्धल लगातार पहले दिन से ही इस इलाके में लोगों से राब्ते में है और अब इनकी तरफ से कोई इंसाफ भी किए जा रहे हैं। सर, यहाँ से जो कल बच्चियां लिफ्ट करनी थी उनको चंडीगढ़ पीजीआई चंडीगढ़ ले जाना था, मगर यहाँ से अगर पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर हुई तो जम्मू में ही क्यों रखा गया? देखिए, यहाँ से डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो रेफर बनाया था वो लेटर मेरे पास है, वो पीजीआई चंडीगढ़ के नाम बनाया गया था और पीजीआई चंडीगढ़ से भी कॉल आ चुकी थी। वहाँ हमने अपने पर्सनल लेवल पे एफर्ट करके वहाँ पे उनके लिए बेड और वेंटिलेटर अरेंज किए थे और अटेंडेंट को कॉल भी आ गई थी, वो नंबर भी हमारे पास है। और डॉक्टर भाटिया साहब जो जीएमसी प्रिंसिपल रजौरी हैं, मैंने उनकी वहाँ पे बात भी कराई थी और उन्होंने कहा था हाँ बिल्कुल आप इनको पेशेंट्स को भेज दीजिए। लेकिन डॉक्टर आशुतोष जो जीएमसी प्रिंसिपल जम्मू है उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। मैंने सेक्रेटरी हेल्थ को लेटर भी लिखा, उस लेटर की कॉपी मैंने प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू को भी भेजी गई, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ और उनको टाइमली शिफ्ट ना करने की वजह से एक लड़की के पैरामीटर काफी डिप हो गए हैं और वो जीएमसी में इस वक्त वेंटिलेटर पे जिंदगी और मौत की जो बैटल है वो लड़ रही है। क्या कारण समझते हैं कि जम्मू, यहाँ से जम्मू भेजा गया प्रिंसिपल ने, आपने भी बात की, उसके बावजूद भी अगर उनको एम्बुलेंस नहीं मिली? देखिए, ये तो एक अनार्की का माहौल है यहाँ पे ड्यूल पावर सिस्टम होने की वजह से, क्योंकि किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर किसी को सीएम साहब
पूछेंगे, अकाउंटेबल बनाएंगे, तो वो एलजी साहब की शरण लेगा। अगर एलजी साहब करेंगे, वो दूसरी तरफ किसी और पावर सेंटर तक पहुंच जाएगा। इसलिए हमारी यही है, पब्लिक के साथ भी, पब्लिक को मैं बताना चाहता हूं कि ये वक्त है, हमें आवाज उठानी चाहिए। यहाँ पे ड्यूल पावर सिस्टम खत्म होना चाहिए। पावर किसी एक अथॉरिटी, एक सिस्टम के पास होनी चाहिए, जिसकी वजह से पब्लिक की जिंदगी और मौत का ये मसला है। यहाँ भी जो है इसको रात को बड़े इनसेंसिटिव तरीके से देखा गया है। और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि बच्चियां वहां से शिफ्ट क्यों नहीं की गई। जिस नंबर से हमें कॉल आई थी, डॉक्टर भाटिया साहब ने मेरे सामने कॉल की उस नंबर के ऊपर। उन्होंने कहा कि उनको बच्चियों को शिफ्ट कर दीजिए, हमने अरेंजमेंट किए गए हैं। उसके बावजूद उनको क्यों नहीं रिलीव किया गया? जीएमसी प्रिंसिपल की इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे चलते हुए, आप पहले दिन से लोगों के साथ रास्ते में हैं। कल इंतजामिया ने उस इलाके को सील कर दिया, लोगों को यहाँ शिफ्ट कर दिया। इस तरह की दहशत लोगों के अंदर। दूसरा, जिस तरह अगर ये जम्मू के अंदर जिस लड़की की हालत आप तशवीरनाक बताई जा रही है, अगर ये इस लड़की को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार आप किसको समझेंगे? इसका जिम्मेदार मैं डॉक्टर आशुतोष को समझूंगा, क्योंकि ये सब उनकी नेग्लिजेंस है, उनकी एरोगेंस के बीच आई हुई है, और कोई इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अभी आपने कहा कुछ इनपुट मिले हैं, किस तरह के इनपुट हैं? देखिए, कल जो मेरी हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें मुझे बताया गया कि कैडमियम के बारे में डिस्कशन हुई है कि कैडमियम एक टेस्ट में आया है जो आजाद के सैंपल्स में था, तो वो एक हैवी मेटल है और उससे सेंट्रल नर्व सिस्टम पे अटैक होता है। तो आज जो मीटिंग उन्होंने बुलाई है, वो कैडमियम का जो एंटीडोट है वो तैयार किया जाएगा, उसके ऊपर डिस्कशन है। उससे पहले एलडी कार्ब आया था, एलडी कार्ब के ऊपर जो एंटीडोट जो एट्रोपिन दिया जा रहा है, जो ट्रीटमेंट जीएमसी राजौरी में दिया है, वही जो है पीजीआई चंडीगढ़ में भी दिया गया है। लेकिन पीजीआई चंडीगढ़ में टेस्ट फैसिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, टेस्ट रिपोर्ट जल्दी आ जाती है, जहाँ से पेशेंट का ट्रीटमेंट इलाज करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। शुक्रिया सर। ये तो हमारे सर रुकन असेंबली बुद्दल जावेद अहमद चौधरी, जिनकी तरफ से एक बड़ा इंकशाफ जरूर किया गया है कि जम्मू जीएमसी प्रिंसिपल की तरफ से जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया जा रहा, क्योंकि इनकी तरफ से एक लफ्ज का इस्तेमाल बार बार किया गया कि ईगो की बात यहाँ पर आ गई है। क्योंकि यहाँ से इन तीनों बच्चियों को चंडीगढ़ के लिए रेफर किया गया था, मगर तीनों को जम्मू में ही रखा गया। हालांकि इनकी तरफ से ये बात कही कि अगर इस बच्ची को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू होंगे। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। राजौरी के गांव बढ़ाल की रहस्यमय बीमारी के पीड़ितों के कई परिवारों और करीबी रिश्तेदारों को राजौरी नर्सिंग कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया है। देर रात तक गांव के ऐसे 40 लोगों को राजौरी नर्सिंग कॉलेज में लाया जा चुका है और बाहर कंटीली तार लगाकर पुलिस की तैनाती की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अलावा किसी को यहां पर आने जाने की इजाजत नहीं दी गई है। राजौरी के बढ़ाल इलाके में मुतासरीन की तादाद में इजाफे के बाद इंतजामिया ने एक बड़ा फैसला लिया और देर रात को ही बढ़ाल इलाके से बहुत सारी फैमिलीज को यहाँ राजौरी शिफ्ट कर दिया गया, जिनके मतलब ये कहा जा रहा है कि क्लोज कांटेक्ट वाले लोग हैं, इनको इस वक्त राजौरी में यहाँ लाया गया। और आप देख सकते होंगे कि यहाँ पूरी तरह पाबंदियां आयद कर दी गई, किसी को अंदर बाहर जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ महकमा हेल्थ के की बात करें या दीगर लोगों की बात करें, उन लोगों को अंदर जाने की इजाजत है, वो भी वो लोग जिनके पास कार्ड हैं। ये इलाका जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक ओल्ड हॉस्पिटल जहाँ अब ये नर्सिंग कॉलेज बनाया गया और 40 से ज्यादा लोगों को इस वक्त तक यहाँ लाया गया। और ये कदम इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा है कि एहतियातन तौर पर उठाया गया। उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि कुछ इनपुट्स और मिले हैं ऐसे जिसमें किसी खाने पीने की अशिया में कुछ चीज पाई जा रही है, जिसके बाद ये चीज देखने के लिए इन लोगों को यहाँ लाया गया है ताकि ये उस इलाके से किसी तरह की कोई चीज दोबारा खा पी ना सकें। यहीं इनको सब कुछ खाने पीने की अशिया के साथ दीगर तमाम सामान यहाँ दिया जा रहा है। और इंतजामिया की तरफ से ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि लोगों की हिफाजत की जाए और इन लोगों को जितना हो सके महफूज किया जाए। थोड़ी देर पहले रुकन असेंबली बुद्दल जावेद चौधरी ने भी एतमान में कहा कि जो सेंटर बनाया गया इसके अंदर इंतजामिया की तरफ से जो तैयारियां की गई उस पर वो पूरी उम्मीद नजर आए कि अच्छी तैयारियां इंतजामिया की तरफ से की गई हैं। हालांकि लगातार ये मामले जब सामने आए थे उसके बाद काफी तशवीश का माहौल था, मगर आज राहत भरी खबर सुबह से लेकर ये है कि किसी तरह का कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई जिसमें कोई मजीद शख्स मुतासर हुआ हो। मगर इंतजामिया की तरफ से एहतियातन तौर पर इन लोगों को इस वक्त राजौरी में लाया गया। ये वो लोग हैं जो क्लोज कंटेक्ट के या उन फैमिलीज के हैं जिन लोगों ने अपनी लोगों की जानें खोई हैं। उसके बाद इन लोगों की हिफाजत के लिए इंतजामिया ने इन लोगों को यहाँ लाया ताकि इनकी देख रेख की जाए। और यहाँ पर जिला इंतजाम के अफसरान के साथ मेडिकल और जम्मू कश्मीर पुलिस के
जवान और अफसरान भी तैनात आपको नजर आएंगे, ये अपना काम करते हैं, ये नजर आएंगे, क्योंकि इसके अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। राहुल सुदीन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने रेजिडेंसी रोड जम्मू में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जम्मू नगर निगम के नगर आयुक्त देवांश यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने निरीक्षण करते हुए सख्त गुणवत्ता निगरानी और परियोजना को तेजी से निष्पादन करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू शहर के सौंदर्यीकरण का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए ताकि लोगों को इन विकास कार्यों की वजह से कोई दिक्कत ना पेश आए और इनकी वजह से उन्हें लाभ मिल सके। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। अखनूर सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इलाके में अलग अलग जगहों पर विशेष नाके लगाए गए हैं और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। पुलिस द्वारा हाईवे पर भी नाके लगाए गए हैं और हर गाड़ी और उसमें सवार व्यक्ति की जांच की जा रही है। इस पर एसपी ग्रामीण जम्मू ब्रजेश शर्मा ने कुछ जानकारी दी है। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मैं एसपी रूरल हूं और मैं हमारा जो रूरल जोन है इसका जो हम बॉर्डर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट रियासी, डिस्ट्रिक्ट राजौरी, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर और डिस्ट्रिक्ट सांबा से हमारी बाउंड्री टच होती है। इसके साथ साथ हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी का एरिया है वो कम से कम कोई 78 से 80 किलोमीटर का है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और जो आने वाली गणतंत्र दिवस है उसको मद्देनजर रखते हुए जगह जगह पे जो हमारे सिक्योरिटी के हैं नाके जो है वो जगह जगह लगे हुए हैं। हर गाड़ी की जो है वो चेकिंग की जा रही है और इसके साथ साथ जो हमारा बॉर्डर बेल्ट है तो वहां से जितनी भी रोड्स हमारे आ रहे हैं तो उन पे भी जो हमारी नाकाबंदी हो रखी है और साथ ही साथ जो हमारी जो सिस्टर एजेंसीज हैं, क्या वो बीएसएफ हो, इंडियन आर्मी हो, उनके साथ मिलके हम लोग जो हैं वो जो बॉर्डर रोड को हम कवर कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी गाड़ियां वहां से सिटी की ओर आ रही हैं, जम्मू सिटी की ओर, तो उनको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाए ताकि जो आने वाला हमारा गणतंत्र दिवस का जो नेशनल फेस्टिवल है वो पीसफुल तरीके से हम जम्मू। गणतंत्र दिवस को अब 3 दिन शेष रह गए हैं और जम्मू में इस राष्ट्र पर्व की तैयारियां जोरों शोरों पर है। बिश्ना के गांव कन्हल अप्पर में उम्मीद स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं गणतंत्र दिवस के लिए तिरंगे झंडे बना रही हैं। इन महिलाओं के मुताबिक ये उनका सौभाग्य है कि राष्ट्र पर्व के लिए उन्हें तिरंगे झंडे बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस काम को पाकर इन महिलाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। बड़ू है, मैं उम्मीद की तरफ से हूँ और मेरा गांव कनाल है और हम JKNRL की तहत काम कर रहे हैं उम्मीद में। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि ये जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं बॉर्डर इलाके की, ये हम सब मिलकर ये काम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम सभी बहनें मिलकर काम करती हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि हम चाहते हैं हर साल हमें ये अपॉर्चुनिटी मिले और हम ये काम करें। कितने का टारगेट है? ये इसके लिए हम समाज सेवा कर रहे हैं, इसमें टारगेट का कोई वो नहीं है, इशू नहीं है कि कितना टारगेट मिला है, हम समाज सेवा कर रहे हैं। लोगों द्वारा क्या मैसेज? लोगों के लिए दोबारा ये मैसेज है कि सबने मिलकर एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि सभी बहनें, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये मुस्लिम बहन है हमारे साथ मिलकर सभी काम कर रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो एकता में बल है, यही मैसेज है। मेरा नाम नीरू शर्मा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम देश के लिए तिरंगे बना रहे हैं, सब मिलजुल कर, सभी औरतें, सभी हमारे ग्रुप की जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जितनी भी महिलाएं हैं सब मिलकर तिरंगे बना रही हैं। मेरा यही मैसेज है कि एकता में बल है और इस रिपब्लिक डे पे हर घर में तिरंगा फहराया जाए। मेरा नाम तो रजनी देवी है। मैं सबसे पहले मैं सभी को 26 जनवरी की शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा नाम रजनी देवी है, मैं गाँव चकजराला में रहती हूँ। आज मैं कनाल बीओ में आई हूँ। हमारी जो सभी बहनें हैं वे हर्षोल्लास से अपने झंडा जो है वो लहरा भी रही हैं, तो वो दिखा भी रही हैं बना के। सभी मिलजुल के हम इस झंडे को बड़े हर्षोल्लास से मिला रहे हैं और
हमारी ये 26 जनवरी है, हमारा बहुत खुशी का दिन है ये, और हम इसको खुशी से मनाते हैं। हमारे हिंदू क्या कि हमारे मुस्लिम भी हमारे बीच में जो अभी शामिल है, वो भी जो झंडा जो बना रहे हैं हमारे देश के लिए। और मैं एक आपसे कुछ बोलना चाहती, 26 जनवरी को भूलना जाना, आज का दिन है ये बड़ा ही सुहाना, मिलके सभी इस दिन को मनाना जैसे उपवन खिलता है, और मेरे भारत का झंडा हमेशा लहराता रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 128वीं जयंती है और देश उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। देश के साथ साथ जम्मू में श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन कर लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अगर बात की जाए शिव शंभू सेवा दल द्वारा भी जम्मू में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि शिव शंभू सेवा दल के सदस्यों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस श्रद्धांजलि अर्पित की उन्हें और उनके काम को याद किया। मैं उस दिन को याद करता हूं कि इधर एक व्यक्ति कोई एक सरकारी पीएन भी लग जाए तो वो नौकरी नहीं छोड़ता। तो ये भी एक शख्सियत थे कि जिन्होंने आईसीएस की नौकरी छोड़ के ये आजादी के आंदोलन में कूदे और इन्होंने अपनी आजाद हिंद फौज इकट्ठी की। आजाद हिंद फौज लेके फिर ये ब्रह्मा गए, उधर से इन्होंने पूरा उसको टाई अप करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो ये इनका एक बहुत बड़ा योगदान था हमारी भारत को आजाद कराने में। एक्स सर्विस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा कठुआ में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि एसोसिएशन के सदस्यों ने भारत देश के वीर सपूत और आजाद हिंद फौज के संस्थापक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया। उनका बचपन से एक ही ध्येय था, एक ही सोच थी, एक ही भाव था, एक ही निष्ठा थी, लेकिन मैं देश के प्रति कुछ करता था। तो इससे बड़ा क्या होगा कि जो व्यक्ति देश के लिए अपने आप को कुर्बान करता है, मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित करता है, तो इससे बड़ा क्या है देश के लिए। धन्य है वो माता पिता उनके जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया, जिनकी एक ही सोच थी कि मैं देश को आजाद बनाना है। उन लोगों से, उन जोरों से, तो उसी तरह से कहते हैं व्यक्ति का जो नीतिवान व्यक्ति होता है, जिसका भाव होता है कि मैं कुछ करते जाऊँ, उन्हें उसी दीक्षा के साथ काम किया। कहाँ पर मुसीबत सेना आई ने और कहाँ पर अंग्रेजों के साथ एक इतनी बड़ी शक्ति के साथ। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जम्मू नगर निगम द्वारा जम्मू के जीएमसी और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान वृक्षारोपण भी किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान क्विज कंपटीशन का आयोजन देखने को मिला, जिसमें कि विजेता रहे बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। एक स्वच्छ रिपब्लिक डे मनाने के लिए उसी का एक कड़ी थी कि आज का दिन जो है ये हॉस्पिटल्स और जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सराउंडिंग्स, उनका इंटीरियर, उसमें इवेंट्स करें और उनको साफ सुथरा रखें और एक पैगाम दें स्टूडेंट्स तक, पब्लिक तक कि हेल्थ इंस्टीट्यूशन साफ सुथरे रहने चाहिए। और इस प्रोग्राम के तहत ये जो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, इसमें हमें वाटर बॉडीज, अपने जितने भी जीवीपी हैं, गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स, वो साफ करने हैं। एक मैसेज पब्लिक तक पहुंचाने के लिए कि एक स्वच्छता जो है वो बहुत एक हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी जम्मू ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के विधायक युद्धवीर सिंह सेठी जो है उनके द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें कि विधायक ने लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी और कुछ समस्याओं का समाधान किया गया और कुछ समस्याओं को सुनकर मौके पर ही उनका निस्तारण कर दिया गया, जबकि अन्य समस्याओं के हल के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निस्तारण किया जाए। हम लोग जनता दरबार लगाते हैं। मेरे पूरा विधानसभा, चाहे जो भी क्षेत्र है, चाहे वो शक्ति है, चाहे वो
यहाँ पर न्यू प्लाट है, चाहे वो हमारा सांदी तक का एरिया है, इधर भगवती नगर तक का, टाली मोड़ तक का, हर व्यक्ति अपनी समस्या लेके आता है। कोई PIC डिपार्टमेंट की है, कोई कॉर्पोरेशन की, कोई DC ऑफिस की, कोई BDO ऑफिस की। और कोशिश रहती है कि जो अफसर हैं उनके बीच में और इन लोगों के बीच में ब्रिज का काम करके जो इनकी समस्या उनको दूर करने की यहाँ पे। जम्मू के GGM साइंस कॉलेज की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। रैली को GGM साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया और 100 मीटर लंबे तिरंगे को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने कंधे पर लेकर जीवल चौक से होते हुए वापस इस तिरंगा रैली को GGM साइंस कॉलेज में संपन्न किया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद GGM साइंस कॉलेज की इकाई द्वारा है एक तिरंगा रैली, विशाल तिरंगा रैली, जिसमें 100 मीटर लंबा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। जो रैली GGM साइंस कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा जो है फ्लैग ऑफ करके अंदर से जो है जीवल चौक से घुमाकर वापस साइंस कॉलेज में इसका वो खत्म हुई है। आप इस रैली में देख सकते थे कि सैकड़ों की तादाद में जो है युवाओं ने, स्टूडेंट्स ने इसमें भाग लिया। भारत माता की जय के जय घोष पूरे जो है पूरे जीवल में गूंज रहे थे। और आपके वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ उन शैतानी ताकतों को जिनका कहना था कि 300 सेक्टर हटने के बाद तिरंगे को अपने झंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। आपके माध्यम से मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज जो है GGM साइंस कॉलेज द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है 100 मीटर लंबा तिरंगा कंधों पे ही उठाकर पूरे जीवल चौक से वापस आए। फरीदकोट के स्थानीय लोगों ने जिला विकास आयुक्त पुंछ और सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट से गेहूं की जगह आटा देने की मांग की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिले के अन्य हिस्सों में सरकारी राशन डिपो पर चावल के साथ आटा दिया जाता है, लेकिन फरीदकोट में आटे की जगह गेहूं दिया जा रहा है। लोगों के मुताबिक गेहूं की सफाई और पिसाई में उन्हें परेशानियां हो रही हैं। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर आने वाले महीनों में गेहूं की जगह आटा नहीं दिया गया तो वो सड़कों पर उतरकर मजबूर होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहां से एक मैसेज देना चाहता हूं मैं गवर्नमेंट, जो नई सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला साहब तक, कि हमारे यहाँ फरीदकोट के अंदर जो भी फूड एंड सप्लाई का राशन आता है, जो हमें फ्री में भी मिलता है, कुछ लोगों को पैसे का भी मिलता है, उसके अंदर जो कि हमारे साथ में एक तहसील है जिसको हम मेंढर तहसील बोला जाता है। मेंढर तहसील के अंदर वहाँ हमें आटा मिला जाता है और वहीं साथ में हमारे जड़ा वाली गली के इस तरफ 1 किलोमीटर का ही फैसला है और फरीदकोट तहसील के अंदर हमें सिर्फ गंदम मिली जाती है, यहाँ आटा नहीं मिलता है। तो ये बड़े दुख की बात है कि नई सरकार बनी है और उमर अब्दुल्ला साहब तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जनाब DC साहब तक भी कि कम से कम ये एक ही डिस्ट्रिक्ट है, एक ही डिस्ट्रिक्ट की 2 या 3 तहसीलें हैं जो मेंढर तहसील के अंदर आटा मिलता है और फरीदकोट के अंदर आटा नहीं मिलता, यहाँ गंदम मिलती है और हमारे लोग इतने परेशान होते हैं। फिर वो गंदम लेते हैं, घर में ले जाते हैं, फिर साफ करते हैं, फिर चक्कियों पे जाते हैं, वहाँ पीसते हैं, तो फिर वो आटा लेते हैं। लिहाजा मैं DC साहब से ये अपील करना चाहता हूँ, AD फूड एंड सप्लाई से भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि मेंढर में अगर आटा मिल सकता है तो फरीदकोट के अंदर आटा क्यों नहीं मिल रहा है। तक आटे का मसला है। हमारे यहाँ फरीदकोट में म्युनिसिपल कमेटी है यहाँ, और जम्मू कश्मीर यूटी में जिस कदर भी यूटी यहाँ तो चलिए फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही, लेकिन अब बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ क्योंकि हमारे सहयोगी गौहर कुचे 5 का पंच लेकर हाजिर हो रहे हैं।